हेलो। आज मैं एक चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि किसी भी तरह के डिस्कशन के पहले अगर हो तो अच्छा रहेगा। तो आई एम अभिनंदन पांडे। मैं एक इंजीनियरिंग का छात्र हूँ। आई एम डूइंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैं जो फॉर्मल हमारा नॉलेज सिस्टम है उसका एक पार्ट हूँ। तो जो फॉर्मल नॉलेज सिस्टम्स होते हैं जैसे ये इंजीनियरिंग, साइंस, मैथमेटिक्स, इसमें कोई भी इस तरह का नॉलेज सिस्टम कुछ कॉर्नर स्टोन्स पर आधारित होता है और मैं उन कॉर्नर स्टोन्स की बात करना चाहता हूँ। इन कॉर्नर स्टोन्स का नाम हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में सुनते रहते हैं, लेकिन अक्सर हमको इस लेमेंस को इसका एक्चुअल मतलब पता नहीं होता कि इन टर्म्स का एक्चुअल मतलब क्या है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए, जो कि मेरी पहली वीडियो है इस तरह की, जिसमें कुछ बेसिक्स क्लियर कर दिए जाए बात करने के पहले। तो शुरुआत करते हैं। मैं उस नॉलेज सिस्टम के वही जो कॉर्नर स्टोन है उसकी बात करना चाहता हूँ। बात है एक्सियम्स, पोस्टुलेट्स, लेमा, थ्योरम, प्रोपोजिशन, प्रिंसिपल और लॉज की। क्या आपको पता है ये सारे क्या होते हैं या इनका मतलब क्या है? तो ये वीडियो बेसिकली इसी चीज़ के बारे में होने वाली है। शुरू करते हैं एक्सियम से। एक्सियम कोई ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसको हम अग्री अपॉन कर लेते हैं कि ये ट्रूथ है और उसको आधारशिला मानते हुए आगे की बिल्डिंग तैयार करते हैं रैशनैलिटी और लॉजिक्स के बेसिस पर। तो एक्सियम कोई भी बात हो सकती है। कोई किसी बात को आप मान लो, दो लोग बात कर रहे हो तो आप किसी बात को सच मान लो और फिर उसके बाद आगे उस पर रैशनैलिटी और लॉजिक के बेसिस पर एक इमारत जब आप बनाते हो तो वो थ्योरी कहलाती है उन एक्सियम्स पे। एक्सियम सच है या गलत, एकदम फॉर्मल सेंस में इस बात का कोई मतलब नहीं है। एकदम अगर प्योर मैथमेटिक्स चल रही हो तो एक्सियम कुछ भी हो सकता है, उसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। तो ये सवाल कि एक्सियम सच है या गलत, इसका कोई मतलब नहीं है। आप किसी भी एक्सियम के साथ चल सकते हो। हाँ, बस ये है कि वो एक्सियम आपस में ही कॉन्ट्राडिक्टरी ना हो। आपने एक कुछ एक्सियम मान लिया, जैसे फॉर एग्जांपल यूक्लिड का एक्सियम है कि दो पॉइंट्स के थ्रू एक स्ट्रेट लाइन पास होती है। तो ये एक एक्सियम है, ऐसी उसके एक दो और एक्सियम है। अब उन एक्सियम्स को अगर आप यूज़फुल या फिर ऑफ एनी इम्पोर्टेंस समझते हो तो आपको उस डिस्कशन में आगे बढ़ना चाहिए, या फिर आपको ऐसी उम्मीद है कि इनको एक्सियम्स मानते हुए अगर हम रैशनली आगे बढ़ेंगे तो हम किसी सॉलिड चीज़ तक पहुंच सकते हैं। तो आप उस डिस्कशन का पार्ट बनोगे, उस थ्योरी को पढ़ोगे कि वो आगे क्या जा रहा है। अगर आपको लगता है ये किसी खास काम के है नहीं तो आप डिस्कशन को तभी छोड़ सकते हो, लेकिन एक्सियम को आपको सच मान के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो एक्सियम को सच आपने मान लिया तो सवाल खत्म हो जाता है कि एक्सियम सच है कि झूठ, वो तो आपने सच मान ही लिया है। और फिर आप बढ़ते बढ़ते किसी थ्योरम तक पहुंचते हो। तो थ्योरम वो है जो किसी एक्सियम से रैशनली और लॉजिकली पहुंचा जाए, जिसको प्रूव करा जा सके। तो थ्योरम सही या गलत हो सकता है बशर्ते आपने किसी एक्सियम को सच मान लिया। लेमा भी थ्योरम टाइप का ही होता है कि एक्सियम से चलते चलते आप लेमा तक पहुंचते हो और एक दो लेमा मिला के लेमा का यूज़ करते हुए आप थ्योरम प्रूव करते हो। तो एक पॉपुलर थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, हालांकि कई सैकड़ों साल पहले ही जान लिया गया था लोगों के द्वारा, लेकिन वो प्रचलित है पाइथागोरस के नाम से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में x² + y² = z²।
ये अगर आपने यूक्लिड के जो शुरुआती 4-5 एक्सियम्स हैं उनको सच मान लिया, तो फिर आप इस थ्योरम से मुंह नहीं मोड़ सकते। थ्योरम की ये बात है कि आप थ्योरम से मुंह नहीं मोड़ सकते, थ्योरम को झूठ नहीं बोल सकते। थ्योरम को अगर आपको झूठ या गलत कहना है तो आपको वो डिस्प्रूव करना पड़ेगा, और सच कहना है तो उसको प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन थ्योरम ब्लैक एंड वाइट है, थ्योरम में कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। एक्सियम्स अगर सेट हैं तो रैशनैलिटी से आप किसी थ्योरम तक पहुंच सकते हो। ये हो गई बात। एक्सियम की जहाँ तक बात है, एक्सियम सच या झूठे नहीं होते, एक्सियम हेल्पफुल या नॉट हेल्पफुल होते हैं। कुछ थ्योरम्स ऐसे होते हैं जो इतने प्रोफाउंड होते हैं कि हम उनको प्रिंसिपल कह देते हैं। कई बार प्रिंसिपल्स बिना किसी थ्योरी या फिर बिना किसी ऐसे एक्सियोमेटिक अप्रोच से आते हैं, वो एम्पिरिकली कई बार आ जाते हैं, तो कभी कभी किसी उस चीज़ को भी प्रिंसिपल कह देते हैं। और फिर एक आखिरी चीज़ आती है लॉ। लॉ थोड़ी फिजिक्स साइड ऑफ थिंग्स से आता है। लॉ एक ऐसी चीज़ है जैसे जो हिंदी में नियम शब्द है कि किसी देश का कुछ नियम है तो वहाँ के लोग उस नियम को पालते हैं, मानते हैं। तो ऐसा देखा गया है क्यूरियस माइंड्स के द्वारा, जिनको हम फिजिसिस्ट्स कहते हैं, कि दुनिया में जो चीज़ें हैं वो कुछ लॉज को फॉलो करती हुई नज़र आती है। तो लॉ जो होता है वो बेसिकली एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशंस, एम्पिरिकल आधार होता है उसका, कि हमने कुछ देखा, उसमें हमें कुछ पैटर्न देखा, तो हम कह देते हैं कि एक लॉ है। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक लॉ है। उसने देखा कि चीज़ें जो होती हैं वो एक दूसरे को m1 m2 बाय r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल से आकर्षित करती हैं। तो ये एक लॉ है। अब एक्सियम, कोई भी बात जिसको आप एग्री अपॉन कर लो कि सच है, उससे आप प्रूव करते हुए एक थ्योरम तक आ सकते हो। थ्योरम से आप मुंह नहीं मोड़ सकते अगर आपने एक्सियम सच मान लिया। एक्सियम को हो सकता है आप एक्सेप्ट करो या नकारो। वो एक्सियम हेल्पफुल या अनहेल्पफुल हो सकता है। लॉ जो होता है वो हेल्पफुल के चक्कर में ही बनाया जाता है, क्योंकि देखो मैथ्स और फिज़िक्स, मैंने आपको बताया फिज़िक्स क्या है। फिज़िक्स या साइंस जो है वो सोचती है कि ये दुनिया जो है वो किसी तरह के लॉज से चल रही है, और फिजिसिस्ट्स की कोशिश ये रहती है कि हम ढूंढें कि वो लॉज क्या है। दुनिया को हम ऑब्जर्व करते रहते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि मैं बस सब कुछ जादू समझ के देखता रहूं कि सूरज कभी आ गया कभी चला गया, बिना इसकी परवाह करे कि क्या कहीं इसमें कोई पैटर्न तो नहीं है। तो फिजिसिस्ट इसके पीछे पैटर्न्स ढूंढते हैं कि क्या कोई अंडरलाइन सच्चाई है, कोई अंडरलाइन लॉ या प्रिंसिपल है जिसको ये सब कुछ फॉलो कर रहा है। तो साइंस की कोशिश ये रहती है कि हम जो दुनिया है उसको समझें। अच्छा, ये जो हम बातें कर रहे हैं इसमें एक एक्सियम ये है कि ये दुनिया सच्ची है। मुझे शुरुआत यहीं से करनी चाहिए थी, लेकिन अब बताता हूँ। ये जो वीडियो है, अभी जो मैं बात बताने वाला हूँ, इसका एक्सियम ये है कि ये दुनिया सच्ची है। ये जो संतरा मैं खा रहा हूँ ये सच है, मैं सच हूँ। ये बिल्डिंग, ये पेड़ पौधे, सामने कुछ मोर भी है, वो भी सच है। इस एक्सियम को मानते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप इसी बात को नहीं मानते या फिर आपको अभी इस एक्सियम में कुछ प्रॉमिस नहीं दिख रहा, तो इस डिस्कशन से कोई बाहर हो सकता है, और जो इस एक्सियम को मानता है वो आगे चल सकता है। अब ऐसा है कि मैंने आपको बताया साइंस क्या होती है, मैथमेटिक्स ऐसी नहीं होती। मैथमेटिक्स बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, उसका सच्चाई से, इस वाली सच्चाई से कोई लेना देना आवश्यक नहीं है। कोई अगर यूज़फुल इम्प्लीकेशन हो गया तो हो गया, लेकिन अदरवाइज मैथ्स को सच्चाई से कनेक्ट रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिज़िक्स को ऑन दी अदर हैंड सच्चाई से ही डील करना है। तो ग्रेविटेशन का लॉ हमें कहीं फुलफिल होता हुआ दिखना चाहिए, कहीं अप्लाई होता हुआ दिखना चाहिए, तब वो फिज़िक्स का पार्ट होगा। अदरवाइज वो
मैथमेटिकल थ्योरी हो सकता है। तो मैथमेटिक्स में क्या होता है, जैसे हम इस 3D वर्ल्ड में रहते हैं, हम एक्स वाई जी डायमेंशन में आगे पीछे जा सकते हैं। मैथमेटिक्स में हम किसी n डायमेंशनल स्पेस को भी इमेजिन कर सकते हैं, करते हैं। मैथमेटिक्स में इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर नेगेटिव है। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में किसी चीज़ का स्क्वायर या किसी स्क्वायर का एरिया नेगेटिव हो, इसकी कल्पना करना मुश्किल है कि ये क्या, इसका मतलब क्या होगा। नेगेटिव नंबर्स, कई जगहों पे नेगेटिव नंबर्स का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन मैथमेटिकल थिंकिंग में, मैथमेटिक्स के स्फेयर में इस तरह की बातें होती हैं। एन डायमेंशनल स्पेस और ये इमेजिनरी नंबर्स, क्योंकि मैथमेटिक्स का सच्चाई से कोई एज सच लेने देने नहीं है। लेकिन अक्सर होता ये है कि मैथमेटिक्स में जब आप ऐसी बड़ी बड़ी या कॉम्प्लिकेटेड थ्योरीज को परस्यू करते हो, फाइनली आपके पास कुछ ऐसे फॉर्मूलाज फिज़िक्स के रूप में निकल के सामने आते हैं कि आप उसको अप्लाई कर सकते हो। ये है मैथमेटिक्स। फिज़िक्स का मैंने आपको बताया। इंजीनियर्स वो लोग होते हैं जो, फिज़िक्स वाले वो होते हैं जो समझना चाहते हैं कि दुनिया कैसे काम कर रही है, दुनिया के लॉज क्या है। इंजीनियर वो लोग होते हैं जिनको अपने हिसाब से कुछ काम करना होता है। अपने हिसाब से कुछ करना है तो हम जिन चीज़ों के साथ काम कर रहे हैं हमको उनको समझना पड़ेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, ग्रेविटी किसी भी चीज़ को ऊपर से नीचे खींचती है, अपने आप कोई चीज़ नीचे चली जाती है। हम चाहते हैं कि नीचे से कुछ ऊपर जाए, तो हमने लिफ्ट इन्वेंट करी। लिफ्ट इन्वेंट करने के लिए हमको थोड़ा समझना पड़ता है कि ग्रेविटी किस तरह काम करती है, कितना फोर्स लगता है, हमको कितना लगाना पड़ेगा। तो उस वजह से इंजीनियर्स रिलाई ऑन साइंस। लेकिन कई बार साइंस किसी फील्ड में उतनी डेवलप नहीं होती, तो कुछ जुगाड़ उगाड़ करके भी इंजीनियर्स काम चला लेते हैं। तो ये है मैथ्स, फिज़िक्स या साइंस और इंजीनियरिंग। वापस से एक्सियम्स पे आते हैं। तो एक्सियम्स सही या गलत नहीं होते, एक्सियम्स हेल्पफुल या अनहेल्पफुल होते हैं। कुछ एक्सियम्स आपको ऐसी थ्योरीज को लीड करेंगे जो थ्योरी आपके डे टू डे लाइफ में काम आएगी। फॉर एग्जांपल, पाइथागोरस थ्योरम। ये सबको पता है कि अगर कोई डायगोनल पाथ है वो बेहतर होगा अगर आप पूरे ट्रायंगल को फॉलो करो। 3 4 5 वाला ट्रायंगल, 3 + 4 7 इज लेस देन 5 इज ग्रेटर देन 5। सो यूक्लिड के जो एक्सियम्स थे, उनसे जो थ्योरम निकलते हैं वो हमारे काफ़ी काम आए। न्यूटन के जो लॉज थे वो भी हमको काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहे। इनफैक्ट कई जो स्कल्पचर्स हैं, और हमने उस समय न्यूटन के टाइम में काफ़ी सारी बैलिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर रहे हैं, और सोलर एक्लिप्सेस, लूनर एक्लिप्सेस, इन सब को न्यूटन की मैकेनिक्स काफ़ी अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाई। लेकिन जैसा मैंने बताया कि एक्सियम्स का सच्चाई से कोई लेना देना है नहीं। आई मीन टू से, ज़रूरी नहीं है कि आपके एक्सियम्स सच हो या सच्चे दिखे एटलीस्ट। पर्टिकुलरली अगर आप मैथमेटिक्स की बात कर रहे हो तो सच होने की ज़रूरत नहीं। आप किसी भी एक्सियम को मान सकते हो जो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी ना हो, और फिर उससे एक थ्योरी बना सकते हो सकता है वो थ्योरी आपको कहीं भी लीड ना करे, या फिर बस एक फिक्शन बन के रह जाए जिसका कोई रियल लाइफ में यूज़ नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात एक ये है कि कभी कभी जैसे जो यूक्लिड का जो एक्सियम है, 2 पॉइंट्स के थ्रू एक ही लाइन जाती है, ये बहुत सच्चा फील होता है। अगर हम पेपर में 2 पॉइंट्स बनाए, उसके थ्रू लाइन गुजारें, तो एक ही लाइन गुजर पाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि थोड़े काउंटर इंट्यूटिव एक्सियम्स लेके, जो कि ऐसा लगता है कि रियलिटी से दूर है, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूटन की मैकेनिक्स थी, उसके बाद आइंस्टाइन ने जो एक्सियम्स लिए वो थोड़े काउंटर इंट्यूटिव है। फर्स्ट साइट में वो सच्चे नहीं लगते उतने, हालांकि उस समय जो एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे वो इसी तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन उसके पास एक रीज़न था उन एक्सियम्स को परस्यू करने का, लेकिन फिर भी वो एक्सियम्स सच्चे हैं ऐसा इसकी कोई गारंटी नहीं है।
तो उसने जो एग्जाम्स लिए वो थोड़ी रियलिटी से थोड़े दूर थे, और जब उसने उनको परस्यू करा तो हम सच्चाई के और ज़्यादा नज़दीक आ गए। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आर वन ऑफ द मोस्ट टेस्टेड स्क्रूटिनाइज्ड थ्योरीज इन फिज़िक्स, और वो हर टेस्ट में पास हुई है, और बहुत रिमार्केबल रिजल्ट्स रहे हैं उसके। जो मरकरी, मैं आपको बता रहा था कि सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स वगैरह न्यूटन की मैकेनिक्स से हम फिगर आउट कर पाए थे, लेकिन मरकरी अपनी न्यूटोनियन ऑर्बिट से डिविएट करता हुआ दिखता था हम काफ़ी लंबे टाइम से। न्यूटोनियन मैकेनिक्स उसको समझा नहीं पाती थी। आइंस्टाइन की जो मैकेनिक्स थी, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स जिसे कहते हैं, वो मर्क्यूरियल ऑर्बिट को भी समझा पाई, और वो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में न्यूटोनियन मैकेनिक्स में ही ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो ये बस एक एग्जांपल है कि जो बताता है कि कई बार किसी चीज़ से थोड़ा सा दूर जाके, मैथमेटिक्स जैसे फॉर एग्जांपल सच्चाई से सीमिंगली दूर है, लेकिन उसमें जाके हम रियलिटी के ही अंदर और रियलिटी के और नज़दीक आ गए, हमें रियलिटी की और बेहतर समझ आ गई। यूक्लिड्स ज्योमेट्री गलत नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं कि वो पूरी पिक्चर नहीं है, एक स्पेशल केस है एक जनरल चीज़ का। फ्लैट ज्योमेट्री फॉर एग्जांपल, जैसे अब पाइथागोरस थ्योरम था कि किसी ट्रायंगल के बेस और हाइट का स्क्वायर का सम उसके हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। ये बात कर्व्ड ज्योमेट्री में सही नहीं है, और 2 पॉइंट से एक ही लाइन जा सकती है, ये भी सच बात नहीं है। इन जनरल अर्थ की सरफेस, उस पर हर एंगल पर एक लॉन्गिट्यूड है, सारे लॉन्गिट्यूड से, फॉर एग्जांपल ग्रीनविच वाला लॉन्गिट्यूड ग्रीनविच से जाता है। इंडिया का टाइम प्रयागराज से जो लॉन्गिट्यूड जाता है उससे निर्धारित होता है। ये दोनों लॉन्गिट्यूड नॉर्थ और साउथ पोल से जाते हैं। तो बेसिकली किसी स्फेयर में किसी भी 2 पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस हम पास कर सकते हैं। तो वो यूक्लिड का जो एक्सिम था वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत था। वो एक एक्सियम था, उससे एक थ्योरी बनी। अगर आप उस एक्सियम पे यकीन कर रहे हो तो आपको थ्योरी को मानना पड़ेगा। एक्सियम को नहीं मानते तो ठीक है, लेकिन वही बात है, एक्सियम को आप मानो या ना मानो, लेकिन एक्सियम को अगर मान लिया तो थ्योरी से आप मुंह नहीं छुपा सकते। तो आइंस्टाइन की थ्योरी के साथ यही बात है कि उसकी जो थ्योरी है, एक्सियम्स को आप सच मान लो, उसके बाद फिर वो जो थ्योरी जिस तरह के प्रेडिक्शन करती है वो बहुत ही हैरत अंगेज है और बहुत शॉकिंग है। फॉर एग्जांपल लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में आपने सुना होगा कि अगर कोई इस संतरे की, इस ट्रीज की कुछ लेंथ है, अगर ये मेरे सामने ट्रैवल कर रहा हूँ, जितनी ज़्यादा स्पीड से चलेगा इसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये मास ही हो जाएगा, इसका मास बढ़ जाएगा। और लेटेस्ट से ये 1 दिन में सड़ने वाला था, अगर ये बहुत हाई स्पीड से चल रहा हो तो इसकी एजिंग भी स्लो हो जाएगी, ये 2 दिन में खराब होगा। तो इस तरह के इम्प्लीकेशन आते हैं, लेकिन अगर आपने एक्सियम्स को सच मान लिया तो आप इन इम्प्लीकेशन से दूर नहीं जा सकते। और फिज़िक्स जो है वो रियलिटी में बेस्ड है, उसको आप चेक कर सकते हो कि ये सही है कि नहीं। और रिलेटिविटी कई सारे एक्सपेरिमेंट्स में सच साबित हुई है। ये जो मैं टाइम डायलेशन वाली बात बता रहा हूँ, जो जीपीएस है वो टाइम डायलेशन को फैक्टर इन करता है अपने कैलकुलेशंस में। और एक्सपेरिमेंट्स में ये भी देखा गया कि कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिनका बहुत छोटा कम लाइफ स्पैन होता है, वो जब मोशन में होते हैं तो वो ज़्यादा देर तक सरवाइव कर पाते हैं कंपेयर टू अपने वो काउंटर पार्ट जो रेस्ट पे है किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो ऐसी बात है, ये हो गया एक्सियम्स को आप मानो ना मानो, मान लिया तो फिर थ्योरम आपको मानना पड़ेगा।
लॉ वो चीज़ें होती हैं जिसको आप दुनिया में चेक करके देख लो, काम कर रहा तो कर रहा, नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा, सिंपल सी बात। कई बार लॉ या प्रिंसिपल किसी थ्योरी से डिराइव्ड होते हैं, और लेकिन कई बार वो एम्पिरिकल भी हो सकते हैं। और इसके बाद अब तो यही बात है कि जब आप कोई डिस्कशन किसी के साथ कर रहे हो, आपके एग्जाम्स अगर सेम नहीं है या इनकम्पैटिबल है, तो डिस्कशन पता नहीं कैसे कंपैटिबिलिटी पर कभी आ पाएगा। तो जब आप मिलके कोई स्ट्रक्चर बना रहे हो तो ज़रूरी है कि आपके जो एग्जाम्स हैं वो कंपैटिबल हो। ऐसा ना हो कि किसी एक का एग्जाम दूसरे के एग्जाम को ही डिस्प्रूव कर रहा हो। अब इस वीडियो का अंत करने के पहले मैं एक और मज़ेदार बात बताना चाहता हूँ। एक मैथमेटिशियन था, उसने एक थ्योरम दिया था जिसको गडल्स इनकम्प्लीटनेस थ्योरम कहते हैं। उसका कहना ये है कि इस तरह की किसी फॉर्मल नॉलेज सिस्टम में, मतलब इन सिंपलर टर्म्स कहने का मतलब यही है कि इस तरह के फॉर्मल नॉलेज सिस्टम में कुछ आधारशिलाएं अवश्य होंगी, कुछ एग्जाम्स जरूर होंगे जिस पे पूरी की पूरी थ्योरी टिकी होगी, और वो जो एग्जाम्स होंगे वो अनप्रूवेबल होंगे, उनको प्रूव नहीं करा जा सकता इंटरनली। यूक्लिड के एग्जाम को प्रूव नहीं करा जा सकता, पाइथागोरस थ्योरम को एग्जाम से प्रूव करा जा सकता है, लेकिन वो एग्जाम्स अपने आप में सच थे, इसको प्रूव नहीं करा जा सकता। आपको आस्था रखनी पड़ेगी उस एग्जाम पे, उससे आप किसी थ्योरी पे आओगे, और इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। एग्जाम्स पे कहीं ना कहीं आपको आस्था रखनी ही पड़ेगी। तो दिस ब्रिंग्स मी टू रिलीजन। सारे रिलीजन हैं, उनका अपना अपना कुछ एग्जाम है, और वही पर बात आ जाती है कि कुछ लोग कहते हैं कि एग्जाम पे सवाल नहीं करना, आप एग्जाम पे सवाल नहीं उठा सकते। कुछ लोग इसको थोड़ा वायलेंस की तरफ ले जाते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स से भी एग्जाम पे सवाल नहीं कर सकते। आई मीन टू से, ऐसा नहीं है कि कर दिया तो ऐसी की तैसी नहीं कर सकते का मतलब, उसका कोई मतलब नहीं है कि एग्जाम सच है कि नहीं। एग्जाम तो हमने एग्री अपॉन करा है कि सच है, उसके बाद हम आगे की बात कर रहे हैं, और हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको थोड़ा भरोसा है कि इस थ्योरी को हम परस्यू करेंगे तो हमको कुछ ऐसे यूज़फुल थ्योरम्स मिलेंगे जिसको हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं। तो अगर आपके एग्जाम्स आपको किसी फ्रूटफुल रिजल्ट तक ले जा रहे हैं, तो इसमें कोई मतलब अचंभे की बात नहीं है कि आप किसी चीज़ पर बिलीव कर रहे हो, क्योंकि साइंस भी यही करता है। और हाँ, ये है कि साइंस को अपनी थ्योरम्स सही होते हुए दिखते रहते हैं। आपको भी अगर दिख रही है अपनी थ्योरी सही होती हुई कि जो थ्योरम है वो रियल लाइफ में अप्लाई हो रहे हैं, आप यूज़ कर पा रहे हो, तो वेरी गुड। आप किसी को प्रूव नहीं कर पाओगे। अगर कोई पूछे कि प्रूव मी अपना कोई एग्जाम, फॉर एग्जांपल आप मानते हो कि गॉड है, ये आपका एग्जाम है, उसके बाद आपने कुछ भी थ्योरी बना दी, जो भी बनाई, थ्योरी रैशनल लॉजिकल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें लूप होल्स हो, रैशनल और लॉजिकल होनी चाहिए। अब रैशनल और लॉजिकल क्या होता है वो तो एक अलग ही बात है, लेकिन आई थिंक आप समझ रहे होगे कि रैशनल लॉजिकल क्या होता है। लेकिन एग्जाम आपने एक सोच लिया, उसके बाद आप थ्योरी बनाई और थ्योरी आपको फ्रूटफुल रिजल्ट दे रही है, तो दैट इज़ गुड इनफ। अब इसमें आपको अगर आके कोई पूछे कि ये एग्जाम का क्या प्रूफ है, कोई प्रूफ नहीं है, वो प्रूफ करा नहीं जा सकता। मैथमेटिक्स में भी ऐसे होता है कि आप इस बात का क्या प्रूफ है कि यूक्लिड का लेमा सही है, यूक्लिड का एग्जाम सही है। अब कोई उस समय बोल सकता था कि ये 2 लाइन बना दी,
2 पॉइंट बना दिए, उससे एक ही लाइन जा रही है तो सही है ये, लेकिन इससे वो सही नहीं हो जाता। वो बस एक पॉजिटिव एग्जांपल है उस एक्सियम का, लेकिन उससे वो प्रूव नहीं हो जाता। तो आइंस्टाइन की भी जो थ्योरी है उसको भी प्रूव नहीं कर सकते, टेस्ट कर सकते बस। तो आखिरी में मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, फाइनल कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रिलीजन है, या फिर रिलीजन आई थिंक इज़ द रॉन्ग वर्ड, मे बी इट इज़ द राइट वर्ड, या रिलीजन जो है वो हर बंदे का अपना अपना होना चाहिए। मुझे लगता है कि हर एक इंसान को अपने सच, अपने एक्सियम्स को ढूंढने चाहिए, उसका अपना मज़ा है। अपने एग्जाम्स खुद ढूंढने चाहिए। हाँ, ये इसका मतलब ये नहीं कि अपना कोई नया ही एग्ज़ाम ढूंढना है। हो सकता है दूसरों के एग्जाम सुन के आपको वो ठीक लगे तो आप उसको मान लो, लेकिन अपने सच, अपने एग्जाम्स खुद ही ढूंढे जाए तो बेहतर है। और इम्पोज तो ना ही करे जाए, वो तो बिल्कुल मुझे लगता है मस्ट होना चाहिए कि मैंने अपना एग्जाम मान लिया और मैं अपना एग्जाम तुम पे थोप दो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यही बात है कि एग्जाम आपने कुछ है आपका, उससे आपने थ्योरी बनाई, काम कर रही है तो वेरी गुड। और इन दैट सेंस इसको अंधभक्ति कहे, आस्था, या मेरे दिल का विश्वास, या मेरा पागलपन, एक ही बात है। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आपकी लाइफ में कुछ आपको यूजफुल थ्योरम्स मिले जिससे आपकी लाइफ आसान हो। फिर मिलते हैं।